In the name of Allah, the gracious, the most merciful. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स से मुताल्लिक है। हम दो इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स का मुताला कर चुके हैं, नंबर 1 वाटर एंड नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा इसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स भी शामिल हैं। इस चैप्टर में वाटर जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से है और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जो हैं दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सो ऑल दीज कंपाउंड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज हमने थर्ड इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करना है, वो है लिपिड्स। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स, दे आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। लिपिड्स आर relatively insoluble in water and soluble in organic solvents। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मसलन अल्कोहल्स हैं, इनमें भी हल हो जाते हैं। बेंजीन है, इसी तरीके से कोलेस्ट्रोल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये तमाम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। लिपिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये हल पजीर है। अब हम लिपिड्स को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन, लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स they are relatively insoluble in water and soluble in organic solvents। such as ether, benzene, chloroform, alcohol, etc। तो सो दे आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा तो वो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं और न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। लेकिन लिपिड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपस में कंबाइन होकर लिपिड्स को बनाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स कहते हैं। लिपिड्स इंक्लूड
ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रोल, फैट्स and other related compounds लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से लिपिड्स की बहुत ज्यादा अहमियत है और इनकी ये जो अहमियत है लिपिड्स के खुसूसियात की वजह से है, लिपिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। अगर इम्तिहान में प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स आ जाए तो तब भी यही लिखेंगे, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स आ जाए तब भी यही लिखेंगे, अगर फंक्शंस ऑफ लिपिड्स आ जाए तब भी आप यही लिखेंगे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो करेंगे पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स, पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स। चूंकि लिपिड्स पानी में ना हल पजीर हैं, पानी में हल नहीं हो सकते, लिहाजा ये सेल की जो मेम्ब्रेन्स हैं ये उनके अंदर ये पाए जाते हैं। अगर लिपिड्स पानी में हल हो जाते तो सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो मेंटेन ना रह सकती और सेल्स के जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं, वो कोलैप्स हो जाते। इसलिए सेल के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें लिपिड्स पाए जाते हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, लिपिड्स are hydrophobic compounds. हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ये पानी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये वाटर हेटिंग है, ये पानी से नफरत करते हैं। दे कैन नॉट अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सो lipids are hydrophobic compounds and they are the components of the cellular membranes, and so they are components of cellular membrane. For example, phospholipids. फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 2, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। नंबर 2, स्टोरेज ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, they are used to store energy. Lipids are used to store energy चूंकि लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, चूंकि लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन कम होती है और CH बॉन्ड ज्यादा होते हैं, इसलिए दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। और आपने पहले पढ़ा हुआ है कि CH बॉन्ड्स आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक ताकतवर जरिया है। लिपिड्स स्टोर द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी
लिपिड्स स्टोर द डबल amount of energy as compared to the same amount of any carbohydrate. अगर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की सेम मिकदार ली जाए तो लिपिड्स के अंदर एनर्जी की जो स्टोरेज है वो डबल होगी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ऐसा क्यों है? बिकॉज more CH bonds are present in lipid molecules because of higher proportion of CH bonds and low proportion of ऑक्सीजन. क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है और CH बॉन्ड ज्यादा होते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंसुलेटिंग एजेंट्स. लिपिड्स एक्ट एज इंसुलेटिंग एजेंट्स. क्योंकि लिपिड्स हाइड्रोफोबिक हैं, पानी को अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए जानदारों के अंदर ये हीट के या कोल्ड के इंसुलेटर हैं. यानी हीट को और कोल्ड को जानदारों के अंदर नहीं आने देते. सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड. Some lipids provide insulation against atmospheric heat and cold. For example, adipose tissues contains fats under the skin. स्किन के नीचे फैट्स की तह होती है जो हीट और कोल्ड के हवाले से इंसुलेशन का काम करती है. तो इसलिए ये जानदारों को हीट से भी बचाते हैं और अगर ज़्यादा कोल्ड है तो उससे भी ये लिपिड्स जो हैं या ये फैटी लेयर जो है जो स्किन के नीचे होती है ये उसे बचा देती है. तो सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस आल्सो. लिपिड्स की चौथी खुसूसियत जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. असल में लिपिड्स जो हैं ये वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पर काम करते हैं और यूं प्लांट्स और एनिमल से वाटर लॉस को रोकते हैं और उनको एब्रेसिव डैमेज से भी महफूज रखते हैं.
रगड़ के जरिए जो डैमेज होता है उससे भी लिपिड जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को महफूज रखते हैं। लिपिड्स एक्ट एज वाटर प्रूफ मटेरियल। मसलन हम अगर वैक्सेस की बात करें, वैक्सेस आर प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स। चूंकि वैक्सेस इंसेक्ट का जो बाहर का खोल होता है, बाहर का एक्सोस्केलेटन है, उसके अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए वो इंसेक्ट्स को, ये वैक्सेस जो हैं ये इंसेक्ट्स को वाटर लॉस से बचाते हैं और एब्रेसिव डैमेज से भी बचाते हैं, और यूं इंसेक्ट्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं, ड्राई होने से बच जाते हैं। वैक्सेस आर प्रेजेंट, वैक्सेस आर प्रेजेंट इन exoskeleton of insects. Waxes are present in the exoskeleton of insects, which protect them from drying and water loss. Which protect the insects from water loss and drying. दूसरी मिसाल हम यहां पे लेंगे क्यूटीन की। क्यूटीन इज प्रेजेंट on the epidermis of leaves. It protects the organs of the plants from water loss. Cutin is an additional protective layer. Cutin is an additional protective layer on some organs of plants. Such as leaves, fruits, and seeds. क्योंकि लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स के ऊपर क्यूटीन की लेयर मौजूद होती है, लिहाजा ये वाटर लॉस से इन पौधों के आज़ा को बचाती है। नंबर 5, स्टीरॉयड एंड कैरोटीनॉइड्स। स्टीरॉयड्स भी लिपिड्स हैं और कैरोटीनॉइड्स भी लिपिड्स हैं। तो सो दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ये सेक्स हार्मोन्स के भी कंपोनेंट हैं, विटामिन डी के भी कंपोनेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी कंपोनेंट हैं और कैरोटीन्स के भी कंपोनेंट्स हैं। नंबर 5, स्टीरॉयड and carotenoids। लिपिड्स का पहला ग्रुप जो है वो है एसाइल ग्लिसरोल्स। एसाइल ग्लिसरोल जो मशहूर है, जो ज्यादा वाइड स्प्रेड है, उसे हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, या हम उन्हें ट्राई ग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं या न्यूट्रल लिपिड्स भी कह सकते हैं। तो acyl glycerols are composed of glycerol and fatty acids.
एसाइल ग्लिसरॉल are composed of glycerol and fatty acids। ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, एक ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। देखिए जी, ग्लिसरॉल तो ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल का एक ग्रुप है ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड्स जो हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, यानी RCOOH। COOH ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके साथ हाइड्रोकार्बन की एक चेन भी मौजूद होती है। तो जाहिर है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो फैटी एसिड्स हैं ये असल में कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, या हम इनको यूं भी लिख सकते हैं, ये जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी तरीके से ये जो ग्लिसरॉल्स हैं अल्कोहल का एक ग्रुप है, मसलन ये एक ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है। The most widespread acyl glycerol is triacyl glycerol. The most widespread, ज्यादा पाया जाने वाला, the most widespread acyl glycerol is triacyl glycerol। Triacyl glycerol, also called as triglycerides। ट्राइग्लिसराइड्स, इनको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, या न्यूट्रल लिपिड्स, सॉरी, या न्यूट्रल लिपिड्स, इन्हें न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। केमिकली एसाइल ग्लिसरॉल्स कैन बी डिफाइंड एज esters of fatty acid and alcohol। Chemically, acyl glycerol can be defined as esters of fatty acids and alcohol। एस्टर लिंकेज क्या है? एस्टर की हम बात करेंगे अब। एस्टर is the compound produced by the reaction of an acid and alcohol, and ester is the compound produced as a result of reaction of an alcohol
with an acid, with an acid. मसलन हम यहाँ मिसाल लेते हैं C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है, प्लस एसिटिक एसिड, देखें जी OH अल्कोहल से आता है और H जो है वो एसिड से आता है, और ये रिएक्शन एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है, एंजाइम की मौजूदगी में। तो इससे एक एस्टर लिंकेज हासिल होता है, एक एस्टर कंपाउंड हासिल होता है, यानी C2H5OCOCH3, यहां से OH और यहां से H, ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। दिस इज अल्कोहल, दिस इज एसिटिक एसिड, ये एस्टर और ये वाटर। अगर हम इस एस्टर बॉन्ड को, इस एस्टर कंपाउंड को हम बॉन्डिंग के जरिए दिखाएं तो हम यूं दिखा सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3। दिस इज द एस्टर, एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज, CO या CO। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इज कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। ट्राई एसाइल glycerol is composed of 1 glycerol and 3 fatty acids। देखिए तवज्जो करें, मसलन ये 3 फैटी एसिड्स हैं, RCOOH दूसरा फैटी एसिड, ये भी RCOOH, तीसरा फैटी एसिड ये भी RCOOH। अब हम ग्लिसरॉल की बात करेंगे, ये 3 फैटी एसिड्स हैं, और ये ग्लिसरॉल है। 1 ग्लिसरॉल इज इक्वल टू, एंजाइम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, यहां से
OH अल्कोहल से आएगा और H फैटी एसिड से आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर तीसरा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यानी COC बॉन्ड बनेगा, COC। इसी तरीके से यहां पर भी C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O, C, H, H, H। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज द एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। और 3 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे प्लस 3H2O। तो हमने यहां पे देखा ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल is composed of 1 glycerol and 3 fatty acids. These are the 3 fatty acids, 1, 2, 3, and this is the molecule of glycerol. OH from glycerol, first OH, second OH and third OH, and 8 from every fatty acid will combine together. They form the 3 molecules of water, and a linkage is formed which is known as ester linkage. फैटी एसिड के C, फिर O और फिर C, ये जो लिंक है इसको हमने क्या नाम दिया? एस्टर लिंकेज का नाम दिया। और यूं इस पूरे कंपाउंड का नाम है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। सो दिस इज द formation of ester linkage. Thank you very much.